ममता का कोई मोल नहीं, मोल नहीं, मोल नहीं, मोल नहीं। माँ के बच्चे पर जब आ जाए तो के बच्चे पर जब आ जाए तो माँ चंडी से भी कोई कम नहीं, कोई कम नहीं। माँ और माँ की ममता का कोई। मेहता हॉस्पिटल शहर का एक जाना माना और विश्वसनीय हॉस्पिटल, और इसकी विश्वसनीयता का एक कारण है यहाँ की हेड नर्स मिसेस डिसूजा, जो यहाँ आने वाले हर मरीज की जी जान से सेवा करती हैं। इस हॉस्पिटल में आने वाला हर मरीज उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। लोग उन्हें त्याग और करुणा की देवी कहते हैं, पर आज वो उदास हैं। उन्हें उनका बेटा याद आ रहा है। बेटा, तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया? तू जानता था मैं तुझसे कितना प्यार करती थी, और फिर तेरे पापा के जाने के बाद तेरे सिवा कौन था मेरा जीवन में? पर तूने ही मुझे अकेला छोड़ दिया, अपने पापा की तरह मुझे अकेला छोड़कर चला गया। पर मैं भी एक माँ हूँ, तुम्हारी सांसों को कैसे टूटने देती? तुम्हारे हार्ट के वाल्व खराब थे, पर फेफड़े तो अच्छे थे ना। मैंने भी तुम्हारे आखिरी समय में उस बच्चे को तुम्हारे फेफड़े ट्रांसप्लांट करवा कर तुम्हारी सांसों को जिंदा रखा। बेटा, तू तो चला गया, पर तेरी सांसें आज भी चल रही हैं। मैंने उन्हें टूटने नहीं दी, नहीं टूटने दी। आज एक माँ तड़प रही, आत्मा भी उसकी है रो रही। बच्चे की जान पर है आफत आई, बेबस माँ ये सब देख रही। कोशिश उसकी है कुछ कम नहीं, कुछ कम नहीं। माँ और माँ की ममता का कोई। सिस्टर, इतना क्यों घबरा रही हो? डॉक्टर साहब बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं। आपके बच्चे का ऑपरेशन पूरी तरह सफल होगा। ईश्वर पर भरोसा रखो, वो आपके बच्चे की सांसों को टूटने नहीं देगा। मैं भी प्रार्थना कर रही हूँ, ईश्वर बहुत दयालु है, हमारी प्रार्थना जरूर सुनेगा। डॉक्टर साहब, मेरा क्या हाल है मेरे बच्चे का? बताइए डॉक्टर साहब। मिसेस डिसूजा, धीरज रखिए और ईश्वर से दुआ कीजिए। ईश्वर जो भी करेगा अच्छा करेगा। मैंने ऑपरेशन कर दिया है, पेशेंट की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, उसके बचने की संभावना बिल्कुल कम है। डॉक्टर साहब, क्या मैं अपने बच्चे से मिल सकती हूँ? मिसेस डिसूजा, आप एक खुद नर्स है, आप हॉस्पिटल के रूल्स एंड रेगुलेशंस को जानती हैं। आपका बच्चा आईसीयू में है, फिर भी आप। हाँ डॉक्टर साहब, मैं सब कुछ जानती हूँ, पर आप भी ये समझने की कोशिश कीजिए, मैं एक नर्स बाद में पहले एक माँ हूँ। डॉक्टर साहब, आज मुझे भी एहसास हो रहा है कि यहाँ पर मरीजों के साथ आने वाले अटेंडर्स पे क्या गुजरती है। हमारे नियम कानून उनके दुख, उनकी बेचैनी पे प्रहार करते हैं। अटेंडर्स पे क्या गुजरती है, आज मुझे उसका एहसास हो रहा है। ओके, आप जाइए, अपने बच्चे को देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, जल्दी कीजिए। सिस्टर के बेटे की हालत बहुत खराब हो रही है, उसकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। आप जल्दी चलिए। प्लीज डॉक्टर साहब, बचा लीजिए मेरे बच्चे को, बचा लीजिए डॉक्टर साहब।
डॉक्टर ये पेशेंट सीरियस हो रहा है, इसकी हालत ज्यादा खराब हो रही है, इसके लंग्स काम नहीं कर रहे हैं, पहले आप इसे देखिए। जब तक आप इस पेशेंट को देखिए, मैं पेशेंट को देख के आता हूँ। फाइल। आपके बच्चे के लंग्स काम नहीं कर रहे हैं, इनको बचाने का एक ही उपाय है, इनका लंग्स ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। क्या फेफड़े ट्रांसप्लांट? कैसे कराओ ट्रांसप्लांट? मेरे पास इतना पैसा नहीं। और फिर कौन मेरे बेटे को अपने फेफड़े दान करेगा? डॉक्टर, कौन मेरे बेटे को अपने फेफड़े दान करेगा? सोच क्या रही है? तू भी एक माँ है और एक माँ ही दूसरी माँ का दर्द समझ सकती है। कितना दर्द होता है, कितना दुख होता है जब एक माँ के सामने उसका बच्चा दम तोड़ दे। मेरा बच्चा तो बचने से रहा है, तो क्यों ना मैं इस माँ की गोद सूनी होने से बचा लूं? अपने बच्चे के फेफड़े इसके बच्चे को दान कर दूं। मेरी ना सही, इस माँ की गोद तो सुनी ना रहेगी और फिर मेरे बच्चे की सांसें इस बच्चे में हमेशा चलती रहेंगी। डॉक्टर साहब, मुझे सच सच बताइए, क्या मेरा बेटा ठीक हो सकता है? क्या ये ठीक होकर अपने घर जा पाएगा? डॉक्टर साहब प्लीज बताइए ना मुझे, बताइए ना मुझे, प्लीज डॉक्टर साहब बताइए मुझे, क्या मेरा बेटा ठीक हो पाएगा? मैं अब हर संभावना, हर परिस्थिति के लिए तैयार हूँ। मुझे सच सच बताइए। सच बात तो है मिसेस डिसूजा, आपका बेटा कुछ ही पलों का मेहमान है। मैं समझ सकता हूँ आप पे क्या दिख रही है। आप यहाँ इत्मीनान से रुकिए, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। नहीं डॉक्टर साहब नहीं, मुझे अपने बच्चे के नजदीक नहीं लेना है, आप इसे ले जाइए। मेरे बच्चे के फेफड़े बेबस माँ के इस बच्चे को ट्रांसप्लांट कर दीजिए ताकि इसकी सांसें चलती रहे और मेरी तरह उस बेबस माँ की गोद सुनी ना हो। डॉक्टर साहब ऐसे मत देखिए मुझे, समय बहुत कम है। आप फेफड़े ट्रांसप्लांट करने की तैयारी कीजिए, तब तक मैं सब फॉर्मेलिटीज पूरी करती हूँ। सिस्टर, मैं आपका एहसान जीवन भर नहीं भूल सकती। आपने मेरे बेटे को जीवन दान दिया है। आप जैसा त्याग, उपकार कोई इंसान नहीं, फरिश्ता ही कर सकता है। आपने मेरे बेटे को जीवन दिया है सिस्टर, जीवन दिया। नहीं नहीं बहन, ऐसा नहीं बोलते। मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी एक माँ हूँ। एक माँ ही दूसरी माँ की ममता को और उसकी तकलीफ को समझ सकती है। अब मैं आपसे एक ही बात कहूँगी, भगवान से प्रार्थना करो कि ये ऑपरेशन सफल हो जाए, आपके बेटे की जान बच जाए और मेरे बेटे का जीवन सार्थक हो जाए। आप अपने बेटे के लिए कोई कमी महसूस नहीं होने देना और मेरे लायक जो भी सेवा हो मुझे निसंकोच बता देना। मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके बच्चे के लिए कुछ कर सकूं, क्योंकि अब आपके बेटे में मेरे बेटे की सांसें भी होंगी। धीरज रखिए सिस्टर, आपका बेटा आपको छोड़कर कहीं नहीं गया। वो तो मेरे बेटे के रूप में जिंदा है। मेरा बेटा अब मेरा नहीं, आपका बेटा है। उसकी एक एक सांस आपकी कर्जदार है और वो अपनी माँ का कर्ज जरूर उतारेगा। आपको कभी अपने बेटे की कमी महसूस नहीं होने देगा। याद रखिए सिस्टर, अपना जीवन देकर
जो दूसरों को जीवन देता है वो इंसान नहीं, फरिश्ता होता है, फरिश्ता। और फरिश्तों की जगह इस धरती पर नहीं, स्वर्ग में होती है। आज यह साबित हो गया कि जैसे माँ बाप होते हैं उनके बच्चे भी वैसे ही होते हैं। फरिश्तों के यहाँ फरिश्ते ने जन्म लिया, अपना काम किया और चुपचाप चला गया। मेरे बेटे को नया जीवन दे गया और अपनी माँ को धन्य कर गया। डॉक्टर साहब, अब वो कैसा है? ऑपरेशन सफल रहा। आपका बेटा अब खतरे से बाहर है। कुछ घंटों बाद उसको होश आ जाएगा। चलती हूँ, मैं फ्यूनरल की तैयारी करना है। कुछ खाएगा बेटा? उठो, खाएंगे। जल्दी ठीक हो जाएगा मेरा बेटा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, है ना? हिम्मत से काम लेते हैं अपन। सिस्टर जल्दी चलिए, डॉक्टर साहब आपको बुला रहे हैं। सिस्टर क्या हुआ आपको? कहाँ खोई हुई हो आप? डॉक्टर साहब आपको बुला रहे हैं, जल्दी चलिए। डॉक्टर साहब, ये तो वही है जिसके आपने फेफड़े ट्रांसप्लांट किए थे। और एक बार फिर ये जीवन और मौत के बीच झूल रहा है, पर मैं गॉड को इसे छीनने नहीं दूंगी। मैंने एक बेटा खो दिया है, अब दूसरे बेटे को नहीं खो सकती। सिस्टर, इसे कोरोना हुआ है। इसको जरूरत है आपकी ट्रीटमेंट की और आपकी सेवा की। सबसे बड़ी बात है मरीज को दवा के साथ हिम्मत देने की, जिंदा रखने के लिए साहस देने की, क्योंकि कोरोना से इन्फेक्टेड मरीज इन्फेक्शन से कम, हिम्मत टूटने से ज्यादा होते हैं। इसलिए आप मरीज को दवा के साथ साथ हौसला भी दीजिए और विश्वास दिलाइए, वो कोरोना वायरस से पूरी तरह ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मैं इस बच्चे के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दूंगी, पर इसे मरने नहीं दूंगी। मैं गॉड को इसे जीवन देना था, तभी तो मेरे पास भेजा है। मैं अपनी जान दे दूंगी, पर इस बच्चे की जिंदगी लौटा के रहूंगी डॉक्टर साहब। एक माँ ही माँ के दर्द को समझे, अपने बच्चे का दान माँ कर रही, नई जिंदगी किसी को दे रही, टूटती सांसों को जोड़ वो रही, टूटती सांसों को जोड़ वो रही, माँ और माँ की ममता। सिस्टर, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ी थकान सी लग रही। ओह सिस्टर, आपको तो बहुत तेज बुखार है। क्या हुआ? सिस्टर को बहुत तेज बुखार है। सबसे पहले अपने हाथ सैनिटाइज कीजिए, ये कोरोना हो सकता है। आप कोरोना की जांच कराइए।
जी सर। मेरी रिपोर्ट क्या आई? आपकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी, क्योंकि हम सब लोग हैं आपकी देखभाल करने के लिए यहाँ। उनकी नॉर्मल है आपको भी। अंत में लगा रही हूँ। डॉक्टर डॉक्टर जल्दी आइए, पेशेंट की हालत ज्यादा नाजुक हो रही है। Sorry, sister. She is no more. मैडम, मैं सिस्टर डिसूजा से मिलना चाहती हूँ। वो कहाँ पर है? सॉरी मैडम, शायद आपको पता नहीं, सिस्टर डिसूजा अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या क्या बोल रहे हैं आप? ये सब कब और कैसे हुआ? आपका यही बेटा कोविड-19 से पीड़ित था ना? इसका इसी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था ना? जी हाँ। बस तभी आपके बेटे की सेवा करते हुए, इसका इलाज करते हुए वो इतनी ज्यादा इन्फेक्टेड हो गई कि उन्हें बचाया नहीं जा सका। तो उनकी डेथ कब हुई? अभी उनको फ्यूनरल के लिए ले ही जाया जा रहा है। ओह, थैंक यू। चल बेटे, जल्दी चल। हम सभी के लिए यह बहुत दुख भरी खबर है कि हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद हमारे अस्पताल की बुजुर्ग नर्स मिसेस डिसूजा अब हमारे बीच नहीं रही। मिसेस डिसूजा एक बहुत ही साहसी और मेहनती के साथ साथ बहुत ही सिंसियर थे। हमारे यहाँ आने वाले मरीज को दवा से कम उनकी सेवा से ज्यादा लाभ मिलता था।
उनकी सेवा हमारे लिए उदाहरण बन गई है। हम सभी जानते हैं कि एक मरीज को ठीक करने के लिए उन्होंने अपने इकलौते बेटे को भी कुर्बान कर दिया। इस दुनिया में ऐसे उदाहरण, ऐसी शख्सियतें विरले ही मिलती हैं। हमारी सिस्टर ऐसे ही विरले शख्सियतों में से एक थी, क्योंकि उनके बेटे के बाद उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। इसलिए उनकी धार्मिक परंपराओं, उनके रीति रिवाजों को पूरा करना हमारा दायित्व है। यह हमारा फर्ज है जिसे हम सभी पूरा करेंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो मिसेस डिसूजा की आत्मा को शांति प्रदान करें। रुकिए डॉक्टर साहब, किसने कहा आपसे कि इनका कोई नहीं? इनका बेटा अभी जिंदा है। चलो बेटा, अपनी माँ को फूल अर्पित कर। सिस्टर, मैं तो आपके बेटे को आपको सौंपने आई थी, पर आप तो अपने बेटे से मिले बिना ही चली गई। सिस्टर, अपने बेटे को आशीर्वाद दीजिए। माँ संसार का वो अनोखा रिश्ता है जिसका कोई जोड़ नहीं, कोई मेल नहीं, कोई विकल्प नहीं। माँ शब्द में ही संसार भर का प्यार छुपा है। वो जुबान से निकलते ही प्यार के सागर को लहरा देता है। आपने तो प्यार के सागर को भी छोटा साबित कर दिया माँ। माँ शब्द के मान को बढ़ाकर उसे इतना बड़ा कर दिया कि अब कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। संसार में हर जरूरत के पीछे माँ का रूप छिपा होता है। बेटे की हर जरूरत को माँ पूरा करती है। माँ बच्चे को जन्म देती है, पालती है, उसकी जिंदगी संवारती है। पर आपने तो वो किया जो एक साधारण इंसान सोच भी नहीं सकता। पहले एक माँ के बेटे को सांसें देने के लिए खुद के बेटे को न्योछावर कर दिया, फिर उसी बेटे को तीसरा जीवन देने के लिए स्वयं की बलि। माँ, ऐसा कोई साधारण माँ कर ही नहीं सकती। आप इंसान नहीं, देवी थी, देवी। आपको आज के बाद जिंदगी की देवी के नाम से जाना जाएगा। आप में वो शक्ति है जो किसी को एक बार नहीं, 3-3 बार नई जिंदगी, नया जीवन दे सकती है। मेरा ये तीसरा जीवन अंतिम सांस तक, अंतिम क्षण तक आपको भूल नहीं पाएगा माँ, नहीं भूल पाएगा। नमस्कार, मैं भानुप्रकाश माथुर आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि कोरोना से घबराना नहीं है। यह बीमारी भी दूसरी बीमारियों की तरह ही है, बस ये थोड़ा जल्दी फैलती है। कुछ सावधानियां बरतें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाएं, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।